एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट टॉप 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का पैटर्न बड़ा ही सिंपल सा हो गया है कि जैसे ही आपके अगले सेमेस्टर के एग्जाम आने होंगे उससे लगभग जब वो टाइम टेबल देंगे जो भी टेंटेटिव के नाम पर, उसके 1 या 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद ही आप लोगों का जो सेमेस्टर पिछला बीता था जिसके आपने पेपर दिए थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिस चक्कर में बच्चे 4 से 5 बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस ट्रैप में जो स्टूडेंट के मेंटली प्रेशर बनाया जाता है उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर पुनीत बुलाते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है बीएसपी फार्मेसी में। अब आप सभी लोगों को इसी प्रकार से मैं अवेयर करता रहता हूं, नोटिस प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो अगर जो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर जो आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्स में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहले बच्चों को जब मैं बात करता हूं रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट को लेकर के बड़ा ही सिंपल सा सिनेरियो हमारे स्टूडेंट के दिमाग में बना हुआ है। वो क्या सिनेरियो बना हुआ है कि भैया रिजल्ट आया तो हम लोग अगले सेमेस्टर के चक्कर में पड़े, क्या करें कैसे करें। देखिएगा यूनिवर्सिटी क्या करती है, रिजल्ट देती है और ज्यादातर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट क्या रहता है, खराब ही आता है। यानी कि मैं अगर यहां पर रेशियो लूं तो 70% से भी प्लस स्टूडेंट की बैक लगती है। 70% से भी प्लस स्टूडेंट्स की क्या लग जाती है, बैक लग जाती है। ठीक है जी। उसी के साथ साथ दूसरा सिनेरियो यहां पर क्या क्रिएट होता है, इनमें से जो 30% बच्चे पास हुए हैं 30% बच्चों में भी लगभग 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश होते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली यहां पर 10% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर जो बात की जाए तो बच्चे को दिमाग में पहले दिन से एक प्रेशर रहता है। वो क्या प्रेशर रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले तो बच्चा पूरा का पूरा सेमेस्टर उसका इसी टेंशन में, इसी जद्दोजहद में चला जाता है, भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब आता है तब तक आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर का टाइम टेबल आपके हाथ में आ चुका होता है या एग्जाम फॉर्म आपके हाथ में आ चुके होते हैं, जिसके कारणवश आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि अब क्या करूं। तो देखिएगा सबसे पहली चीज तो जो आपको अपने मन के अंदर बैठानी पड़ेगी कि बेटा जी आपने पेपर दिए, आपने पेपर दिए, मान लीजिए जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के पेपर है, आप इस सेमेस्टर के अपने पेपर दे रहे हैं तो रिजल्ट की टेंशन लेना भूल जाना है कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि कि होता क्या है कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है कि आप लोगों के रिजल्ट तभी देंगे जब आपका अगला सेमेस्टर आ जाएगा। लगभग तभी रिजल्ट आता है। तो जो सेमेस्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसकी भी तैयारी हम नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर अगर जो हमने पेपर दे दिए हैं तो अब वो यूनिवर्सिटी का कार्य है रिजल्ट देने का। हम टेंशन लेकर के अगले सेमेस्टर की तैयारी ना करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और जो यूनिवर्सिटी चाहती है वो ही कर जाते हैं, जिस चक्कर में हम लोग अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर पाते हैं और उस चक्कर में हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें बैक आ जाती है। तो सबसे पहला ट्रैप तो यही है कि आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, आपका कार्य था पेपर देने का। क्योंकि देखिए हमारे बड़े ही अच्छी सी एक लाइन है कि कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। तो आपका कर्म है पेपर देना, फल कैसा मिलेगा वो अब क्या है छोड़ दीजिए, वो जैसा भी होगा वो आएगा। अब उसमें अब आप टेंशन लेकर के कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही रिजल्ट आता है ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि रिजल्ट टफ ही आएगा। यूनिवर्सिटी आसान कॉपी चेक नहीं करती है। अगर जो हमने अपनी कॉपी में थोड़ी सी भी ढिलाई छोड़ी होगी तो बैक आना निश्चिंत है, बैक आने के चांसेस हैं। तो ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है। तो अब आप लोगों का जो रिजल्ट है, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर आप आवाज उठाना भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी तभी के तभी आपका अगला सेमेस्टर का पेपर भी दे दी है। तो भाई आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर जो जिस भी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो यू हैव टू मेल यूनिवर्सिटी। आपको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी करती ही यही है कि वो रिजल्ट बेकार देगी और अगले सेमेस्टर का टाइम टेबल देगी। तो अगले सेमेस्टर की आड़ में जो ये सेमेस्टर बच्चों का बिगड़ा है ये बच्चे भूल जाते हैं। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। हमारा जो रिजल्ट जो आना चाहिए था वैसा नहीं आया है।
इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आवाज उठाइए। किसके खिलाफ? कि हमारा रिजल्ट बेकार आया, रीचेकिंग में हमारा गया, तो वो रिजल्ट बढ़ कैसे गया? आपने जिस टीचर से कॉपी चेक कराई थी उस टीचर को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरे दिमाग पर मेंटल प्रेशर बना है, मेरी इमेज खराब हुई है, मेरे 2500 रुपए गए और मेरे ना जाने कितने प्रकार के मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट हुई है। यह चीज होनी चाहिए। जो टीचर को भी चेक कर रहा है सस्पेंड कीजिए, अदरवाइज 3 गुना 4 गुना पैसा बच्चों को रिफंड कराइए, उसी टीचर से या यूनिवर्सिटी वो काम करे, ताकि कि आगे से कोई भी टीचर, मैं भी एक टीचर हूं पर लेकिन किसी भी टीचर की यह हिम्मत ना हो कि बच्चे की बिना बात की बैक दे दी जाए। और अगर जो बैक है तो ऐसी कॉपी चेक कराइए कि अगर जो बैक है तो उसको 100 टीचर भी चेक कर ले तो बच्चे की बैक ही लिख ले, वो पास होना। तो वो रीचेकिंग में जाते के साथ ही पास कैसे हो जाता है? सिंपल सी बात है, आप धंधा बना करके बैठे हो कि 2500 रुपए प्लस 300 रुपए पहले स्टेज के लिए दीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए 2800 रुपए दीजिए और बैक क्लियर कीजिए। 90% बच्चे बैक रीचेकिंग में पास हो जाते हैं और आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आवाज उठाइए बेटा जी, क्योंकि जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, पैसा वहां भी गया है, तो रीचेकिंग के लिए हम पैसा क्यों दे जबकि हम पास हो रहे थे पहले ही? वो पैसा हमारा पूरा रिफंड कीजिए, अदरवाइज उस टीचर को सस्पेंड कीजिए, अदरवाइज 4 गुना पैसा में रिफंड कीजिए। क्योंकि एक बच्चे की बैक आती है, इमेज खराब होना सबसे बड़ी बात है, घर वालों की इज्जत खराब होना दूसरी बड़ी बात है, मेंटल प्रेशर बनना तीसरी बड़ी बात है, फाइनेंशियली पैसे जाना चौथी बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें हाथ होती है, इस बात का ध्यान रखें। जब आपका रिजल्ट आता है, काफी सारे बच्चे, तीसरा बड़ा पॉइंट में बात करूंगा, जब रिजल्ट आता काफी सारे बच्चे इस टेंशन में, इस जद्दोजहद में उलझ जाते हैं कि मेरी बैक आ गई है, एग्जाम फॉर्म आए हुए, भैया एग्जाम फॉर्म भर दूं क्या, भैया एग्जाम फॉर्म भर दूं क्या, भैया ये कर दूं क्या, वो कर दूं क्या। बेटा जी आपका रिजल्ट आया है, आपकी बैक आ गई है, तो आप ये हबड़ तबड़ में मत कीजिए कि अब बैक का भी फॉर्म कर दूं क्या। जब आपको विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा गया था तो भाई बैक का फॉर्म भरने के लिए क्यों हबड़ तबड़ मचा रहे हो? जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि अभी रिजल्ट आया, अभी हमने फॉर्म भी रिलीज कर दिया, बच्चा तुरंत फॉर्म भरेगा, पेमेंट करेगा, पैसा भी यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटी जो चाहती है आप वो ही कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। चौथी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, बिना बात के स्टूडेंट की रिजल्ट में यूएफएम आ जाती है। जिस कारणवश स्टूडेंट क्या है, जो अपना अपकमिंग सेमेस्टर जिसका एग्जाम फॉर्म भर रहा था, वो एग्जाम फॉर्म भी फिल नहीं हो पाता है। एक और बच्चे के दिमाग में टेंशन, ना जाने कितने बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। क्यों भाई? मेरठ से यूनिवर्सिटी जाने में कितना समय लगता है? मतलब कि 200-300 किलोमीटर का सफर करके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, है ना, और फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं ये गुजारिश करूंगा हर कॉलेज वाले से, और मैं गुजारिश करूंगा हर एक यूनिवर्सिटी से कि प्लीज स्टूडेंट को इतना परेशान मत कीजिए। आज की क्या स्थिति बन गई है, बच्चे का कोई दिक्कत होती है, वो बच्चा किसके पास जाएगा भाई? कॉलेज के पास जाएगा ना, यूनिवर्सिटी को थोड़े ना जानता है कॉलेज 70-80 हजार रुपए किस बात के ले रहे हैं? बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ले रहे हैं ना, परंतु कोई प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही है, प्रॉब्लम और क्रिएट हो जा रही है कि हमें कुछ नहीं पता है, यूनिवर्सिटी जाइए। भाई बच्चे को अगर जो यूनिवर्सिटी ही जाना है तो आप फीस क्यों ले रहे हैं? आप खाली एग्जाम फॉर्म की फीस लीजिए ना, बाकी बच्चा फिर सब कुछ अपने आप ही कर लेगा। बात तो यही है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो आप किसी एक बंदे को उस बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी में भेजे, या फिर उस बच्चे की प्रॉब्लम कॉलेज में बैठे बैठे रिजोल्व करें, क्योंकि आप उस बच्चे से एक साल में 70 से 80 हजार रुपए ले रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए कॉलेज वालों को भी कि बच्चों की समस्या नहीं हल हो पा रही है। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि रिजल्ट आया और रिजल्ट आने की वजह से सबसे बड़ा फेलियर जो स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि उस रिजल्ट की टेंशन में अपना सेमेस्टर एग्जाम जो आने वाला था उसको भी खराब कर लेते हैं। क्योंकि बेटा जी देखिए, यूनिवर्सिटी चाहती यही है और आप कर वो ही रहे हैं, तो वही इस वजह से यूनिवर्सिटी बार बार वो चीज रिपीटेड वे में कर रही है। तो भाई इन चीजों से आपको समझना पड़ेगा कि आपने पेपर, इस चीज का एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपने पेपर दिया, अब पेपर खत्म हो गया, अब आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, वो जब आएगा आता रहेगा, हमें अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाना है। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, भाई आप तब भी जाएंगे। तो आप अपने अगले सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट जैसा आना होगा वो आकर के रहेगा। आप अगले सेमेस्टर का पढ़े तो भी वो वैसा ही आएगा, ना पढ़े तो भी वो वैसा ही आने वाला है। आप उसकी टेंशन ले
तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा और ना ले तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा। तो प्लीज अपने इस दिमाग को, जो यूनिवर्सिटी आपके साथ में दिमाग के साथ में खेलना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी की कठपुतली मत बनिए। आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और यूनिवर्सिटी के ट्रैप में मत फंसिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूंगा और मेरी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जो हेल्पफुल लगा तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस यूनिवर्सिटी के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और साथ ही साथ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।